ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 6 मार्च 2025। वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। अब सभी जानते हैं कि हम आत्मा हैं और हमको 5000 साल पाठ करना है। पाठ करना है तो आत्मा को कमाई भी तो चाहिए ना, हिसाब किताब है। तो कमाई करने का समय अभी है। अब दुनिया में देखते हैं, अलग अलग आत्माएं स्थूल रूप में अलग अलग वॉल्यूम में कमाई करते हैं। बाबा भी मुरली में कहते हैं ना, कोई कोई लॉयर ऐसा रहता है, एक केस के लिए लाख भी ले लेता है। कोई कोई लॉयर ऐसे भी हैं, उनको पहनने के लिए ठीक से कोट भी नहीं रहता है, फटा हुआ कोट रहता है ना। ऐसे ही आप जो बच्चे वर्तमान समय में हर कदम में पद्मों का कमाए। कदम माना क्या है? हर संकल्प, हर सोच, अपने मन को परमात्मा के हाथ में देना और कहना, बाबा इस मन द्वारा आप सारे विश्व को शक्ति देना, सर्व शक्तियां देना, विश्व कल्याण के लिए देना। तो आपके द्वारा उतना वॉल्यूम में वो एनर्जी पास हो जाएगा, उन तक जाकर पहुंच जाएगा। तो उससे आपको एक सेकंड में, एक संकल्प में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, जमा होना है। कभी कभी क्या होता है जानते हैं? पद्मों का घाटा भी हो सकता है, माइनस। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे आप कल्प वृक्ष में तना में बैठे हो, है ना। वहां बैठकर आपने अपने मन में विकार लेकर आ गई, गुस्सा किया, तो क्या होगा? नाम बदनाम भी होगा ना। समझ लो, स्थूल रूप में आप बाबा के बच्चे हो, अनुभवी बच्चे हो। ड्रामा के अनुसार बाबा ने आपको स्टेज पर ज्ञान सुनाने के लिए भेज दिया। ठीक है, स्टेज पर खड़े हैं, बहुत अच्छा आप ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा का पहचान दे रहे हैं, बाबा का प्रत्यक्षता हो रही है। इसके बीच में कुछ कारण अकारण से आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा किया, तो वही लोग देखते हैं ना। आपके गुस्से के कारण आपका नाम भी बदनाम होगा, बाप का भी होगा और ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी होगा। तो वो भी कर्मों का फल के लिए आप ही तो जिम्मेदार बनते हो। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे एक कदम में जो कमाई की है वो आपके अकाउंट में जमा होना चाहिए, प्लस क्रेडिट होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है ना, सर्व खजानों से संपन्न बनेंगे। क्वेश्चन, हमें इसे रूहानी रूप में कमाई करने से हमको सारे स्थूल साधन मिलेगा क्या? आप कहते हैं, मैं स्थूल साधन के बारे में नहीं बता रहा हूं बच्चे, सूक्ष्म आत्मा को जो चाहिए उसके बारे में मैं कह रहा हूं। क्योंकि बाबा ने कहा, तृप्त आत्मा भवा, आत्मा के लिए जो चाहिए, शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता,
कर्म करने के लिए जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा 2500 साल तक, 21 जन्मों तक। लेकिन उसके लिए कमाई करना और जमा करने का समय अभी है। तो ये आपका हाइस्ट जन्म है, 21वां जन्म। तो चेक कीजिएगा ये जन्म में मैं कितना शांत रहता हूं, जो भी शक्तियों को मैं बुलाता हूं आ जाता है क्या। हर कर्म में, भले लौकिक में हो या अलौकिक में हो, अंदर से खुश हो। भले स्थूल रूप में आपको कुछ साधन कम होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आत्मिक रूप में खुश हो। आपके द्वारा आपके साथ में रहने वाले आत्माएं खुश हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, कर्म होने के बाद कर्म के फल से आप सेटिस्फाइड हो। भले कोई गायन करे या न करे, गिफ्ट दे या न दे, वो फल से तृप्त हो, ये चेक कीजिएगा। तृप्त आत्मा कब बनेंगी? आप जानते हैं हर रोज हमको, आत्मा को कर्म क्षेत्र पर आना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, तन मन का यूज करना पड़ता है। जैसे कि लौकिक में भी कोई बिजनेस के लिए जाते हैं, शाम घर आने के समय पर वो पैसा लेकर आते हैं, प्रॉफिट लेकर आते हैं तो खुश होते हैं ना। माइनस में जाएंगे तो, हमारे जो लौकिक घर है ना, तो उसमें एक बनाने शॉप वालों को हमने रेंट पर दिया है, निमन बाबा ने दिया है। तो आज वो कह रहे थे सुबह से शाम तक 6 बजे तक सिर्फ सिर्फ 200 रुपए का ही बिजनेस हुआ। वो हमारे गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर से आता है, उसके लिए कितना पेट्रोल चाहिए, कितना खर्चा होता है। तो माइनस में रहता है तो खुश रहते हैं क्या? नहीं है ना। तो हर सेकेंड हमारे जिंदगी में, वर्तमान समय में, हमने 5000 साल से जिनसे भी लोन लिया है वो सब आपके सामने आता है ना। उस दिन की कमाई द्वारा सारा आप ईएमआई पेमेंट करेंगे तो किसी से ऑपोजिशन नहीं आता है। तब एंड ऑफ द डे आप तृप्त आत्मा होंगे। एंड ऑफ द उस कर्म, लौकिक में जाते हो या अलौकिक में जाते हो, जहां भी जाते हो, फाइनली जब फल आता है खुश होते हो। खुश नहीं हुए हो, इवन बाबा के घर में जाने के बाद भी खुश नहीं हो, इसका मतलब जहां आप गए थे वहां आपका जो हिसाब किताब था, वो पेमेंट करने के लिए आपके पास उतना कमाई आपके अकाउंट में नहीं है, ईश्वरीय बैंक के अकाउंट में, आत्मिक अकाउंट में नहीं है। इसलिए मन चिंता में है, टेंशन में है, दुख का फीलिंग कर रहा है। तो कमाई को बढ़ाओ, जमा का खाता को बढ़ाओ। ठीक है, आपके अकाउंट में जमा का खाता है, रूहानी स्टॉक है, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूं, मैं पेमेंट कर सकता हूं। लेकिन जमा ही नहीं है, मैं क्यों पेमेंट करूं? अब जानते हैं आपके सभी के नाम पर मैक्सिमम नेशनलाइज बैंक में, प्राइवेट बैंक में, एसबीआई अकाउंट में पैसा रहता है। गूगल पे करो, फोन पे करो, चेक लिख कर दे दो, डीडी करो, आरटीजीएस करो, जो भी करते बैंक वाले ओके करते हैं ना, प्रोवाइडेड उस अकाउंट में पैसा है। तो आप किनको दे रहे हो वो नहीं देखते हो, आपका इंस्ट्रक्शन आया तुरंत पेमेंट कर देते हैं। ऐसे बाबा को कहते, बाबा मेरा पति से तंग हो रहे हैं, बच्चे से तंग हो रहे हैं, निमित सेवा केंद्र पर आत्मा द्वारा तंग हो रहे हैं, थोड़ा बाबा देख लो ना। बाबा कहते यस मैं देख लेता हूँ। कब देख लेता हूँ? आपके अकाउंट में स्टॉक है तो मैं पेमेंट कर लेता हूँ, तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। मेरा बैंक है ना, ईश्वरीय बैंक है ना, लेकिन वहां जमा ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चे? मैं किसी को उधार नहीं देता हूँ, किसी को फ्री नहीं देता हूँ। फ्री दूंगा तो सभी बच्चे, सभी लोग पूछेंगे ना। यस, जरूर मैं आपको काम दे देता हूँ। इतना काम, 1 सेकंड में पद्मों का कमाई करने का काम 5000 साल में अभी ही मिलता है, विदाउट एनी डिपेंडेंस। ना कंप्यूटर, ना इलेक्ट्रिसिटी,
न लोग, न कोई व्यक्ति, न अपना शरीर का भी जरूरत नहीं। शरीर साधन के रूप में तो चाहिए, शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन मन बुद्धि द्वारा इसे महान सेवा करके आप जमा कर सकते हो। बच्चे याद रखना, वर्तमान समय में आप जो देख रहे हो ना, उससे भी ज्यादा आपके भविष्य में अकाउंटेबिलिटी आने वाला है। जिस लौकिक में भी हम देखते हैं ना, 60 साल तक वो ड्यूटी कर सकता है, कमाई कर सकता है, उसके बाद रिटायरमेंट, उसके बाद उनको बड़े बड़े खर्चा रहता है, अपने शरीर के लिए बीमारी है तो पेमेंट करना पड़ेगा, बच्चों का शादी है पेमेंट करना पड़ेगा, बिल्डिंग गिर गया पेमेंट करना पड़ेगा। बच्चे भविष्य में आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, उसके उस समय पर आप कमाई के लिए जाएंगे, वो होने वाला नहीं है। आपका शरीर सपोर्ट नहीं करेगा, वायुमंडल सपोर्ट नहीं करेगा, दुनिया सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए अभी ही समय है कमाई करने का, तो चेक करो, हर कदम में पद्मों का कमाई हो रहा है, वो अनुभव हो रहा है। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, बाप की याद के बिना पद्मों पद्मों का कमाई नहीं होता है। बाप की याद में रहो, याद मन बुद्धि से किया जाता है। तो बाप की याद में कोई भी कदम उठाते हैं, वहां कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। बाबा, ये आपका काम है। बाबा, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाओ। बाबा, अभी टाइम दिया है ना, मैंने तन मन आपके हाथ में दे दिया, जिनको शक्ति देना है दे दो। इसे महान बेहद का, निस्वार्थ भाव का, निर्माण भाव का, निमित्त भाव का संकल्प कीजिएगा, उसके आधार पर आपको कमाई भी मिलेगा। तो बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, उनके अकाउंट में पद्मों का कमाई जमा होता है, और उस आत्मा को उसका अनुभव भी होता है। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम किसका? आत्मा और परमात्मा का। माना, सिर्फ संकल्प करने से नहीं होता है भाई बहनों, संकल्प करने के बाद कर्म करने के टाइम पर आपको बाबा के साथ में रहना पड़ेगा। संगम, जब तक आपके मन में बाबा है तब तक आप संगम में हो। आपके घर में कितना फोटो है, कितना स्टिकर है, वो मैटर नहीं करता है। मन में कितना बाबा है, किस भाव से है, अपने स्वार्थ के लिए भगवान को बुलाया है या ईश्वरी सेवा के लिए बुलाया है। कोई कोई आत्माएं योगेश भाई को भी बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? भाई जाइए ना, आए क्यों, थोड़ा वेजिटेबल काट के दे दीजिए ना, थोड़ा ड्राइविंग करके थोड़ा लेकर जाइए ना, हमको घूमने के लिए जाना है, टेम्पल तो घूमने के लिए। कोई कोई कहते हैं हमको थोड़ा ध्यान सुनाइए ना, हमारे घर घर में वाइब्रेशन फैलाइए। और कोई कोई ऐसे भी हैं, अपने घर को दे देते हैं, यहाँ प्रोग्राम कीजिएगा। तो जिस भाव से जिनको बुलाया, उसके आधार पर कर्मों का फल और मिलता है ना। तो भगवान को अपने घर में क्यों बुलाते हो? बाबा, हमारे घर में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, और आपको जो करना है वो करो, आपको जो करना है करो, लेकिन मेरे घर को यूज करना, मेरे भ्रकुटी के सिंहासन को यूज करना, इसे बाबा को कहना है। तो उसके आधार पर आपके अकाउंट में जमा होगा। संगम युग है जमा करने का युग। इस संगम युग में आपको खान मिलती है। खान में जितना भी निकालो, कितना भी निकालो, तो क्या होता है ना, मिलता ही रहता है ना। निकालो, दे दो, दान करो, क्या होता है, उतना मिलता जाएगा। तो जमा करने का युग है। तो एंड ऑफ द डे अपने मन को चेक कीजिएगा, बीच बीच में भी कर्म में चेक कीजिएगा। तो कर्म होने के बाद मन खुश है, मन खुश रहना चाहिए, जीभ आंख हाथ पैसा नहीं। मन खुश है, समझ लो जमा हुआ है। वो कर्म होने के बाद मन दुखी है, टेंशन में है, चिंता में है, माइनस में। यस, विघ्न आएगा, बीमारी आएगा, परिस्थिति आएगी, लेकिन पेमेंट आपके पास रेडी रहना चाहिए, तब आप कभी भी डरेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए चेक कीजिएगा अपने जिंदगी के हर पल को।
अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड में बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न। नो वेस्ट थॉट्स। हर सेकंड भगवान आपको यूज करे। सदा बाबा के साथ कनेक्शन में रहो। इसे समझ लीजिएगा, आपका एक शॉप है, बहुत सारे कस्टमर खड़े हैं क्यों में, है ना। आप एक ड्रॉप पानी भी नहीं पीते हैं, क्यों? पानी पीने की तरफ अटेंशन रखा, एक कस्टमर चला गया तो 100 रुपए चला जाएगा ना प्रॉफिट। ना पानी, ना भोजन, ना चाय, कुछ भी नहीं। बिजनेस करो बस। ठीक है, हाँ भले कर्म करते रहो लेकिन मन बाबा के साथ में रखना। ठीक है। तो आपको ऐसा एहसास होना चाहिए, हर पल हर कर्म में आपके अकाउंट में जमा होना चाहिए, हो रहा है। लाइट का एहसास आपको पता चलता है, वो डिफरेंस समझ लीजिएगा। आपके मोबाइल है, एक बार एक साउंड आया, ठीक है, आपने ओपन करके देखा क्या है, उस साउंड में क्या होता है, आपके अकाउंट में गूगल पे द्वारा 5,000 रुपये आया है। कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और एक बार साउंड आया और आपने ओपन किया, उसमें दिखाई देता है, आप मुझे जो पुराना 10,000 पेमेंट करो। तब मुख कैसा होता है? मुरझा हुआ जैसा रहता है। पेमेंट करना है तो अच्छा नहीं लगता है। आ गया तो खुशी होती है ना। ऐसे ही जब आत्मा को जो चाहिए वो मिलेगा ना, तो आत्मा खुश होती है। राइट। तो चेक करना, सदा भंडारा भरपूर हो। जो भी समस्या के लिए पेमेंट देने के लिए भंडारा भरपूर, कोई चिंता नहीं। बार बार याद रखिएगा, बाबा यहाँ निराकार के बारे में कह रहे हैं। भंडारा भरपूर मन, हाँ भाई जी हमारे पास 100 kg चावल सदा रहता है, ऊपर टैंकी में 500 लीटर पानी सदा रहता है, वो बाबा ने नहीं कहा। निराकार में जो चाहिए वो स्टॉक है। इतना स्टॉक रहना चाहिए कि आगे वाला गुस्सा करके आए, आप ऐसे उनको शांति दे दो, वो भी ठंडा हो, आप भी ठंडा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए वो गुस्से में आए, वो गुस्से का प्रभाव आपके ऊपर पड़े। इसका मतलब देखो, जहां आग आती है वहां पानी है तो आग बुझ जाता है ना। तो वहां पेट्रोल है, लकड़ी है, तो क्या होगा? आग ज्यादा होगा ना। तो उनका गुस्से का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, इसका मतलब आपके मन में शांति नहीं है। पेट्रोल है, कभी आपका जो अंदर का पेट्रोल है ना, बाहर दिखाई नहीं देता, अंदर से ऐसा क्या होता है, जलता ही रहता है। मुख में आंखों में दिखाई नहीं देता। उसको बांध कर रखते हैं ऐसे। ठीक है। बांध कर रखने के बाद एक ऐसे सेफ जगह में उसको बाम को क्या करते हैं, पेट्रोल बाम को फटा देते हैं। जैसे बहुत सारे आत्माओं का, माताओं का अनुभव है। हमारे पति लोग ऑफिस से पेट्रोल बम लेकर आते हैं और हमारे ऊपर क्या करते हैं, उसको फाड़ देते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेंट है, शायद योगेश भाई को गुस्सा आता होगा, क्लास में आकर हमारे ऊपर डांट लेते हैं, पेट्रोल बम हमारे ऊपर डाल देते हैं, है ना। तो जहां भी सेफ जगह है ना, उसको क्या किया जाता है, डाला जाता है। इसी खुद को चेक कीजिएगा। अब कहते हैं वहां जो पेट्रोल का बम है ना, उसको फाटना नहीं चाहिए, वहां ठंडा करना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं ना दुनिया में, ये जो नक्सलाइट लोग हैं ना, बम रखते हैं, कोई कोई फट जाता है। कभी कभी ये पुलिस लोगों को पता चलता है, उस बम को क्या करते हैं, कट करते हैं, वो फटने के लिए नहीं देते हैं। ऐसी गुस्सा आएगा लेकिन उसको शांत कीजिएगा। बीमारी आएगा ना, बुखार आएगा ना, नो प्रॉब्लम, डोलो 650 है, ले लो, बुखार को शांत करो, चैप्टर क्लोज है ना। बुखार के लिए हमारे पास समाधान है। इसे हर रोज, हर सेकंड, हर पल आत्मा का बीमारी आता रहेगा आपके सामने, व्यक्तियों के रूप में, अपने हिसाब किताब के रूप में, बीमारी के रूप में, वायुमंडल के रूप में, वातावरण के रूप में, चिंता के रूप में जरूर आएगा। क्योंकि उतना हिसाब किताब है ना, जरूर आना है। लेकिन उतना ही आपके पास पेमेंट है, तो आपको सोचने का जरूरत नहीं है। तो बाबा का क्वेश्चन,
इतना पेमेंट है बच्चों, वो क्लियर करने के लिए, आपको शांत रहने के लिए, संपन्न रहने के लिए 1 सेकंड में पद्मा पद्मों का कमाई करना है। लेकिन पद्मों का कमाई सिर्फ मनसा सेवा द्वारा ही हो सकता है, वाचा सेवा द्वारा नहीं। नो, सभी को शक्ति पहुंचाना है, सिर्फ मनसा सेवा द्वारा, तपस्या द्वारा ही हो सकता है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। कोई वस्तु का कमी नहीं। वस्तु माना बाबा यहाँ कोई स्थूल चीज के बारे में नहीं कह रहा है, सूक्ष्म में आत्मा को पाठ करने के लिए जो भी साधन चाहिए वो कुछ अप्राप्त है ही नहीं, इतना है आपके पास। इसलिए सदा आत्मा खुश रहती है। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखोट खजानों से मालिक होंगे। देखिए, आपके पास धन है तो जो भी साधन है वो अपने घर में लेकर आके स्टॉक रखेंगे ना। पैसा ही नहीं है तो क्या होगा, स्टॉक कहाँ से रहेगा। ठीक है, अभी आपके पास बहुत साधन है, समझ लीजिए सोफा है, डाइनिंग टेबल है, फ्रिज है, सब कुछ है। ओके, अभी पैसा आया, क्या करते हैं, अभी साधन है, अभी जो पैसा है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसबीआई अकाउंट में डिपॉजिट करो। साधन नहीं है तो क्या होता है, वो साधन लेकर आना पड़ता है ना। तो आपका जो कमाई द्वारा जिस दिन खर्चा के लिए जो भी चाहिए वो मिल रहा है, समझ लो आपका कमाई हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ हम खुश है, आज हमको कमाई नहीं करना, ऐसा नहीं है। भविष्य के लिए तो चाहिए ना। आज तो साधन है लेकिन आगे आगे और भी खर्चा है। ठीक है, आज के दिन जून महीने में या जुलाई महीने में आप बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अप्रैल आएगा, बेटे के लिए 5 लाख रेडी करना है ना फीस। तो उस समय जिस दिन एडमिशन करना उस दिन जाकर आप कमाई करने के लिए जाएंगे क्या, नहीं है ना। वो भविष्य को देखते हुए आज ही आपको कमाई करना पड़ता है। इसलिए बच्चे 2500 सालों का लोन अकाउंट है और 2500 साल के लिए सेविंग करना, इसका मतलब बाबा का कहने का भाव है आपके पास रूहानी सेवा द्वारा, रूहानी कमाई द्वारा उस दिन का जो भी पेमेंट करने के बाद उस दिन की जिंदगी के लिए जितना आपको शक्ति चाहिए वो आपके पास रहना चाहिए। लेकिन बच्चे, समय कम होने के कारण वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है तो पद्मा पद्मों का कमाई करना ही पड़ेगा। नहीं तो अपने पुरुषार्थ से, साधना से, तपस्या से, सेवा से, लोग से, लौकिक से, अलौकिक से, तन से, किसी से भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ बीच में रुकावट आएगा ही। उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, इसका मतलब आपके पास उतना पैसा स्टॉक नहीं है। स्लोगन, कोई भी बात में अपसेट होने की बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई बात आता है, परिस्थिति आता है, विघ्न आता है, क्यों, क्या, कब, कैसे नहीं। यस, जो भी आया, क्यों आया, पेमेंट के लिए आया, पेमेंट दे दो। नंबर 2, जो भी आता है मेरे लिए कल्याण के लिए आता है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आता है, नो प्रॉब्लम, सिखाएगा, मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है, बस। ज्ञान के आधार पर बैठो ना, तब क्या होगा, आप सेट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, आपके पास एक व्हीकल है, ओके, खड्डा आ गया, ब्रेक लगाओ ना। आ गया तो क्या करना है, वो नॉलेज आपके पास रहना चाहिए ना। रोड ठीक नहीं है, स्लो करो ना। अप में जाना है तो क्या करना है, ओवरटेक करना है तो क्या करना है, ओके, मुझे 2 किलोमीटर के बाद लेफ्ट में जाना है तो अभी से इंडिकेटर डालकर लेफ्ट में जाओ ना। वो नॉलेज आपके पास है तो बीच में रुकावट नहीं होता है। वो नॉलेज की सीट पर बैठो। वो नॉलेज आपके पास नहीं है तो क्या होता है, कुछ आपके सामने कुछ आ गए, ब्रेक लगाने के बदले डर के मारे आप अपने पावों को एक्सीलेटर के ऊपर रख देंगे तो क्या होता है, व्हीकल रुकने के बदले एक्सीलरेटर होता और भी जोर से एक्सीडेंट हो जाएगा। थोड़ा भाई जी एक्सप्लेनेशन कीजिए ना। सिंपल, पति गुस्सा करके आए हैं, आपको ब्रेक लगाना है ना,
और एक्सीलेटर डाल दिया तो क्या होगा? और भी एक्सीडेंट होने लगेगा। मैं सिर्फ पति के बारे में नहीं कह रहा, कोई भी आत्मा वो आए हैं तो आपको समझना चाहिए, यस मेरे पास वो कमाई नहीं है, नहीं तो बाबा वो आत्मा को जो चाहिए वो दे दो, बाबा को बिठाओ वहां। तब क्या होगा? वो चुप हो जाएंगे। कभी कभी मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, आप फॉलो किए कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। आपका जो पति लोग है ना, आप अकेले हैं तो डांटेंगे, माँ बाप के साथ में आप खड़े रहिएगा, वो डांटेंगे नहीं। माँ बाप के ऊपर उनको क्या होता है, थोड़ा डर रहता है ना। इसमें कोई गुस्सा करते हैं ना, उस सीट पर बाबा को आगे रखो और बाबा को कहो बाबा उन अपने बच्चों को आप देख लेना। तब क्या होगा? आप चुप रहेंगे। कभी कभी लौकिक में भी देखा गया है, कोई कुछ लॉ तोड़ता है ना, वो नीचे उतरता है ड्राइवर और कहता है देखो मेरा पिता है ना, वो मिनिस्टर है, डीवाईएसपी है, डीएसपी है। तब वो जो पुलिस वाला है ना, ठीक है चले जाओ। ऐसे ही क्या करो, मन में सदा भगवान को आगे रखना। समस्या आता है तो बाबा कहना। ऐसा नहीं कि गलती करके करके बाबा बाबा कहने से बाबा प्रोटेक्शन नहीं करेगा। ओके, एक बार आपको हेल्प करेगा, हर बात बाबा हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, गलती किया तो हम छोटेपन में थे ना, हम टीचर आकर कहते थे देखो आपका जो बेटा है ना ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। बाप जाते थे और कहते थे, उनके आगे हमको 2 थप्पड़ लगाते थे खुद और कहते थे और 4 लगाओ। घर में आकर भी और थप्पड़ मिलता था, है ना। आज क्या कह रहे हैं माता पिता, मेरे बच्चे को इसने कहा आपने क्यों किया? टीचर को डांटते हैं, टीचर भी चुप रह जाता है। जब बच्चा क्या होता है, बड़ा होने के बाद यही माँ बाप को डांटना शुरू करते हैं। इसीलिए जब भी परिस्थिति आता है, नॉलेजफुल की सीट पर सेट होना, आत्मा बनकर सेट रहे ना। जो भी होता है मेरे कल्याण के लिए, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। किसी ने कुछ कहा, वहां ही उसको स्टॉप कर दो। उस न्यूज को और कहा भी स्प्रेड मत कीजिएगा। स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा, आग ज्यादा फैलेगी तो सारे घर को जलाएगी ना। इसलिए जितना होता है वो सबको ठंडा करो। यस, कोई आत्मा आती है, अपने मन को शांत करो। यस, आपके घर में पति आते हैं, धूप से आते हैं, सुस्ती होकर आते हैं, ओके, उनको चाय काफी पिलाओ ना, भोजन दे दो ना। तब वो क्या होंगे, शांत होंगे। तब शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा के लिए भी चाहिए ना। चेक करके देख लीजिएगा, जब आपके पति ऑफिस से बाहर निकले हैं, टेस्ट कीजिएगा। यहां ही बैठते हुए मन से उनको शक्ति दीजिएगा, सकाश। घर आने तक देख लीजिए और शांत हो जाए। करके तो देख लीजिएगा। फोन पर डांट लिया है, घर में आने का डांटने का चांसेस है, बाबा को आगे रखो, मेडिसिन भेज दो ऑनलाइन। तब देखो घर आने तक ठंडा। नहीं तो 1 हफ्ता ट्राई करके देख लीजिएगा, आने के पहले भेज दो। जैसे कि आपके घर में योगेश भाई आ रहे हैं लोन पूछने के लिए, रास्ते में ही आपने गूगल पे में पैसा दे दिया, तो घर आते कहते थैंक यू बहन जी, रिसिप्ट ले लो, चुपचाप चले जाएंगे ना। तो यहाँ भी ऐसे ही बात है। तो राजयोग को प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा और राजयोग का प्रयोग कीजिएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे कुछ सिचुएशन है तो नॉलेज की सीट पर सेट होकर उस सिचुएशन को हैंडल करके देखो, उनको ही बाबा कहते हैं नॉलेजफुल आत्मा। ओके, ओम शांति।